शिमरिंग स्टार्स, क्या हाल चाल मेरे चमकते सितारों में। तो दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपनी फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म पर, आपके अपने प्रवेश साइंस CUET 2.0 बैच में। आज बच्चा हम करने जा रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 2। आई होप सो आप सभी ने लेक्चर नंबर 1 देखा होगा एंड आपको बहुत ईजिली समझ आ गई होगी नॉमेनक्लेचर कैसे करना है और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन दोनों एल्डिहाइड और कीटोन्स के कैसे होते हैं और अकेले एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन कैसे की जाती है। So shall I start with my today's session? क्या हालचाल? गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो कृष्णा, अनन्या, क्या हालचाल भाई सभी सितारों के। आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए, बहुत बढ़िया हो गए। हमारा पोर्शन भी बहुत जल्दी एंड होने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली बाय मंडे हमारा पार्ट जो है वो फिनिश हो जाएगा एंड देन उसके बाद आपका IOC एंड फिजिकल का पार्ट स्टार्ट हो जाएगा और बहुत ही जल्दी आपके पेपर भी आ जाएंगे। ऑब्वियसली 11th ऑफ मई से है ना, कहा जा रहा है भी आपके जो है एग्जाम्स हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है वो प्रिपरेशन अब जो थोड़ा थोड़ा डर होता है एग्जाम को लेकर के वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होगा बिकॉज टाइम इज वेरी वेरी लेस। ठीक है, शुरू कर सकते हैं क्लास को। तो प्लीज बेटा बी सॉर्टेड, अपने आप को थोड़ा सा इस अकॉर्डिंगली प्लान करके चलिए भी। आपने जितना भी कंटेंट अभी पढ़ना है, ठीक है, उसको डिवाइड करके पढ़िए रादर देन भी हम लास्ट में पढ़ेंगे। लास्ट वाला टाइम अब जा चुका है। ऑलमोस्ट 1 महीने बाद आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। आप सोच करके देखिए, आज हो गई है 9th और 11th से एक्सपेक्टेड आपके क्वेश्चन मतलब पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऑलमोस्ट 1 मंथ बेटा, सिर्फ 1 महीना अगर पढ़ लेंगे हम ढंग से तो फिर एक अच्छी ड्रीम, ठीक है, यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। ऑब्वियसली बैच का नाम है प्रवेश, तो प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन अभी भी हम ये सोचेंगे लास्ट के 10 दिन पढ़ लेंगे हो जाएगा, तो नहीं होगा, क्योंकि नेक टू नेक कंपटीशन है। नेक टू नेक कंपटीशन है। मैंने देखा है हर एक बच्चा, इवन एक क्वेश्चन की वजह से रैंक में इतना डिफरेंस आ जाता है, परसेंटाइल में इतना डिफरेंस आ जाता है। हमें परसेंटेज बहुत स्ट्रांग लेकर के चलनी है। तो जैसे आप ये यूनिवर्सिटी सोच रहे हो ना, BHU जाना है, ठीक है, मुझे DU जाना है, तभी जा सकते हो जब आप थोड़ा सा सीरियसली इसको कंसिडर करें। काम बहुत ज्यादा है, हाँ, दिन छोटा पड़ जा रहा है। अरे काम बहुत ज्यादा ऐसे नहीं होता है बेटा, जब हम काम करते हैं ऑब्वियसली ऐसा फील होता है, ठीक है। अभी भी हो जाएगा ना मैम? हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा, अभी भी करोगे तो हो जाएगा। लेकिन अगर इसके बाद और डिले किया बेटा तो मैं बता रही हूं नहीं हो पाएगा, सच में नहीं हो पाएगा। मतलब तुम्हें फिर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा भी, मुझे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, मुझे इस कॉलेज में पढ़ना है। तुम अपने ड्रीम कॉलेज में नहीं जा पाओगे। तो मैं नहीं चाहती तुम लोग उस चीज पे कॉम्प्रोमाइज करो अपनी लाइफ के साथ भी। ठीक है यार, कुछ भी मिल गया चल जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। शुरू करें। एंजाइटी हो रही है, ऑब्वियसली होगी, सबको होती है, मुझे भी हो रही है। तुम्हारा पेपर है ना, मुझे तो हर टाइम होती है। बताओ, अगर 12th का एग्जाम था ना जिस दिन, मेरा सुबह से लेकर के पेट खराब, ठीक है। मैं मम्मी को कॉल करी, मम्मी यार इनका पेपर नहीं खत्म हो रहा है, पता नहीं पेपर कैसे होगा। मम्मा बोलते हैं बेटा जब तेरे एग्जाम्स होते थे ना मेरी ये हालत होती थी, ठीक है, और अब जब मतलब तुम्हारे स्टूडेंट्स की हो रहे हैं तुम्हारी ये हालत हो रही है। सो आई क्लियरली कैन अंडरस्टैंड बेटा, एंजाइटी, स्ट्रेस होना, ठीक है। तुम्हें कोई क्वेश्चन आता हुआ तुम भूल गए वहां पर तो क्या करोगे, तुम कंफ्यूज हो गए, तुम घबरा गए, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो गया तो तुम कैसे कोप अप करोगे, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन हमें बस इतना ध्यान रखना है भी जितना समय हमें मिल रहा होगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट को 60 मिनट्स ही मिलने हैं बेटा, हमें उस 60 मिनट्स में कंप्यूटर पे पेपर देना है, पहली बात, ठीक है। तो हमें अपने आप को इस तरीके से ट्रेन करना है भी यार मेरे लिए कुछ नई चीज है। अभी तक मैं रिटन एग्जाम दे रहा था, दिस इज समथिंग न्यू फॉर मी। अगर मैं स्ट्रेस में चली गई या चला गया तो मेरे को तो वो वैसे ही स्ट्रेस दे रहा है और मैंने स्ट्रेस और ले लिया, तो सोच लो आधा घंटा तो तुम्हें कंप्यूटर को समझने में लगा दोगे, आधे घंटे में तुम क्या पेपर दे दोगे उसके बाद, ठीक है। तो प्लीज अपने आप को थोड़ा सा लेकर के ये समझाइए भी यार कोई बात नहीं, हमें अपने आप पे भरोसा रखना है। वो 60 मिनट्स जो हमारे, ठीक है, होंगे, हमें उसमें बेस्ट देना है, घबराना नहीं है। एक बार घबरा गए, मैं सच बता रही हूं, टाइम भाग जाएगा, पेपर रह जाएगा, ठीक है। टेंशन मित्रानु है नहीं, हाँ जी बिल्कुल, टेंशन वेंशन तो वैसे लेनी नहीं चाहिए। चलिए स्टार्ट करें। अच्छा, कल मेरा YouTube पे भी सेशन है, जैसे कि मैंने आप सभी को बोला था। कल जो चैप्टर्स हैं जिनके मैं क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ, 80 to 90% क्वेश्चंस होंगे और उसके अलावा फ्लो चार्ट्स होंगे क्विक रिवीजन के लिए। तो हमारे 3 चैप्टर्स कल मैं लेकर के आ रही हूँ, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर और बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर। तो ये 3 चैप्टर्स के बेटा कल क्वेश्चंस होने वाले हैं एंड आई एम गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन यूट्यूब। तो वहां पर आप लोग जरूर आइएगा, 2 बजे से सेशन वो स्टार्ट होगा और ज्यादा लंबा सेशन नहीं करूंगी, यहाँ पर मैं क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से करवा दूंगी, ठीक है।
तो वहां सिर्फ क्वेश्चंस मेजोरिटी में करवाए जाएंगे, क्वेश्चंस के थ्रू कंटेंट को रिवाइज करवाया जाएगा, और मैं हैंड रिटन अपने फ्लो चार्ट्स ऑलरेडी लेकर के आऊंगी। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला था ये बैच क्यों डिफरेंट है वहां से, क्योंकि इस बैच में बेटा मैं आपको डिटेल में हर एक चीज लिख लिख के करवा रही हूँ। ठीक है मैम, मेरी कैचिंग पावर कम है, मैं क्या करूं? बेटा बार बार लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, लिख करके याद कीजिए। ठीक है, शुरू करें? ठीक है, डन है, स्टार्ट करूं मैं? ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडे सेशन। तो बेटा लेक्चर नंबर 2 पर है हम, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के, दैट इज एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड मेरा बच्चा। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में आज जो हम करने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटे एमओपी ऑफ कीटोन्स, कीटोन्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। भी यार कीटोन्स को कैसे बनाया जाता है, जब कीटोन्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो जाएगा हम लोग स्टार्ट कर देंगे बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ। अब मैं आपको बताती हूँ इस चैप्टर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्वाइट इजी अब आपको लगेंगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी 2 चैप्टर की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपको सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखने को मिलने वाली है, राइट। इसके बाद बेटा जी क्या करना है, इसके बाद आपको केमिकल प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी। तो आज की क्लास का कुछ इस तरीके से हमारा सिनेरियो रहेगा। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मैम डेली एक्स्ट्रा क्लास है क्या? रहमान, मेरी तरफ से एक्स्ट्रा क्लास इस वजह से क्योंकि मैं आपको डिटेल में पढ़ा रही हूँ। ठीक है, मुझे हर चैप्टर के सिर्फ 2 लेक्चर्स मिले थे, बायोमोलिक्यूल का 1 मिला है, अमाइंस का भी। ऑब्वियसली हर चैप्टर के सिर्फ 2 ही लेक्चर्स मिले थे, पर मैं इतनी जल्दी तुम्हें नहीं वो कर सकती, मैं ये इनजस्टिस होगा तुम लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा। तो इसीलिए मैंने बेटा ऑलमोस्ट हर चैप्टर के 3-3 लेक्चर्स रखे हैं। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा सेशंस इस वजह से हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता भी तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, आई होप सो, है ना। आप लोग इस चीज को अप्रिशिएट ही करोगे भी, हाँ मुझे समझ आ रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो प्रिप की टोन से बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले लैग हो रहा है, लैग हो रहा है, हाँ लैग हो रहा है। तो लैग हो रहा है बीच में। चलो ध्यान से सुनना मेरा बच्चा, हम सबसे पहले ना स्टार्ट करने वाले हैं कीटोन्स में। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जहां पर हम एसाइल क्लोराइड की मदद से ऑब्टेन कर सकते हैं। यार तुम भी गजब हो यार बच्चों, तुमने ऑलमोस्ट फ्रीज। देख रहे हैं बेटा, बेटा देख रहे हैं ना, लो भाई गजब यार, जब हम अच्छे से। अभी भी लैग हो रहा है क्या? हाँ जी, कंप्लीट लैग हो चुका है मैम, फ्रीज हो गई हो आप। अरे हाँ,
एवरीवन, आई होप सो सभी को मैं दिखाई दे रही हूँ। तो प्लीज एक बार मुझे बता दो क्या अभी भी लैग हो रहा है, और शैल आई स्टार्ट विद माय टुडेज क्लास? फटाफट बताओ भाई, अभी भी लैग हो रहा है? प्लीज एक बारी इन्फॉर्म कर दीजिए। क्या अभी भी लैग हो रहा है? हो रहा है, लैग तो हो रहा है, हो रहा है। बेटा लैग होते समय मेरी आवाज भी कट के आ रही है क्या? मैम साइन लैंग्वेज, लैग हो रहा है। मैं बेचारी जिस जैसे खड़ी हूँ वैसे ही आ जाती, फ्रीज हो रही हूँ, और मैं तुम बोल रहे हो मैम साइन लैंग्वेज में बात करो। तुम लोग इतने में ब्रेकफास्ट कर लो, बच्चा पार्टी ब्रेकफास्ट कर लो, और देखते हैं 5 मिनट और वेट करते हैं, और 5 मिनट वेट करते हैं, 5 मिनट्स रुक जाओ, ब्रेकफास्ट कर लो। तो कर दो, लैग हो रहा है क्या अभी? इसको मिनिमाइज तो करो, लैग हो रहा है नहीं कैसे पता चलेगा? 5 मिनट और वेट कर, हो रहा है। वो ठीक है, तुम लोग खाना खा लो, चाय पी लो इतने में, ठीक है? देखते हैं, 5 मिनट रुक जाओ, नहीं होता तो वील कैंसिल दी क्लास, लैग हो रही है।
हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। ठीक है क्या भाई अब सभी? हेलो, आवाज आ रही है बेटा? सही है क्या अभी? सही हुआ क्या सर? चलो बता देना भाई, अगर बीच में लैग हो तो प्लीज इन्फॉर्म मी, ठीक है? शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अगर बीच में लैग हुआ तो बता देना मुझे पहले, ठीक है भाई? सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन आता है एसाइल क्लोराइड के साथ। नाउ वी आर गोइंग टू रिएक्ट, वी आर गोइंग टू सी द रिएक्शन दैट इज एसाइल क्लोराइड एवरीवन। ठीक है, एसाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड क्या होता है, ये इसको फिर से रिवाइज करते हैं। तो एसाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड होता है RC डबल बॉन्ड OCl एवरीवन। इसे क्या कहते हैं? एसाइल क्लोराइड कहते हैं, एसिड क्लोराइड के नाम से इसे जाना जाता है। हमने फर्स्ट लेक्चर में अंडरस्टैंड किया था डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कंपाउंड्स में, ठीक है? अब इसको ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर हम इसका ट्रीटमेंट करवाते हैं हरिओम जी, अगर हम इसका ट्रीटमेंट कराते हैं बेटा डाई एल्काइल कैडमियम के साथ, तो डाई एल्काइल कैडमियम क्या होता है? दिस इज R2CD, जो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स अगेन ऑब्टेन करते हो। डाई एल्काइल कैडमियम होता है R2CD, ठीक है? अब यहाँ इसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है, लेट्स फर्स्टली अंडरस्टैंड दिस। तो देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास है एसाइल क्लोराइड, मैंने बेटा इसकी रिएक्शन करवाई है डाई एल्काइल कैडमियम के साथ। आपको पता है जो डाई एल्काइल कैडमियम है ना, ये हमें R नेगेटिव देता है। क्या देता है बच्चा? ये हमें प्रोवाइड करेगा मैम यहां से, ये हमें यहां से प्रोवाइड करने वाला है R नेगेटिव। अब क्या होगा, यहां पर हमारे पास क्या है? कार्बोनाइल कार्बन है। कार्बोनाइल कार्बन मतलब यहां ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहने वाला है। तो हम इसको बोलेंगे दिस इज पार्शियल नेगेटिव, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव। यार ये नेगेटिव इधर पॉजिटिव पे आएगा तो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पर ब्रेक कर जाएंगे, बिल्कुल। अब हमें यहां से क्या देखने को मिलेगा, इसको ध्यान से देखो, दिस इज R, दिस इज C, यहां रहेगा जी O पे नेगेटिव चार्ज, Cl पहले से लगा हुआ है और कौन जुड़ गया मैम? R जुड़ गया। अब यहां पर हम एक चीज ऑब्जर्व करते हैं बेटा, भी क्लोरीन क्या करता है? क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाता है। क्लोरीन एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा तो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड यहां वापस आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज से वहां डबल बॉन्ड बेटा जी बन जाएगा। सो व्हाट डू वी ऑब्जर्व, हमें यहां से क्या मिला मैम? RC डबल बॉन्ड O, R क्या बन गया बेटे? कीटोन। तो ये सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन रहने वाला है आपका। लैग फिर से हो रहा है क्या भाई? बेटा प्लीज ईमानदारी से बताइएगा, ऐसे मत बताइएगा, है ना? इससे आपका भी समय खराब होगा, मेरा भी समय खराब होगा, राइट? ठीक है, तो हमने क्या किया बेटा, हमने यहाँ पर एसाइल क्लोराइड का ट्रीटमेंट डाई एल्काइल कैडमियम के साथ करवाया। जब हमने इसको ट्रीट करवाया तो हमें यहाँ से क्या मिलता है? हमें यहाँ से कीटोन मिलता है। ये जो डाई एल्काइल कैडमियम है यानी कि हमारा R2CD है, ये हमें कैसे ऑब्टेन होता है बेटा? ये हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से ऑब्टेन होता है। फाइन, क्लियर है? चले आगे, कैन वी प्रोसीड फर्दर? पक्का से एकदम बढ़िया। चलिए अगली रिएक्शन बेटा इसके अंदर आती है जिसका नाम है फ्रॉम नाइट्राइल्स। क्या आती है भाई? नाइट्राइल्स के नाम से आती है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। नाइट्राइल्स वाला केस आपको याद है जब मैं आपको दोनों के मेथड ऑफ प्रिपरेशन बता रही थी, एल्डिहाइड कीटोन्स के, वही वाला है। 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही है ओनली कीटोन में। कीटोन में ज्यादा काम है ही नहीं है। कीटोन को बनाने के लिए सिर्फ 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। पहला सिंपल था, अब बेटा हमारे पास दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन आता है। अगेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आप इस्तेमाल करोगे, लेकिन नाइट्राइल्स के केस में। नाइट्राइल्स क्या होते हैं बच्चा? नाइट्राइल्स हमारे पास होंगे RC ट्रिपल बॉन्ड N एवरीवन। इसकी रिएक्शन बेटा मैंने करवाई किसके साथ? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी RMgX के साथ मैंने रिएक्शन करवाई। अब मुझे ये पता है भी बेटा जी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे R पे कैसा चार्ज आता है मैम? नेगेटिव चार्ज आता है। Mg पे कैसा आता है मैम? पॉजिटिव चार्ज आता है, राइट? यहाँ पर अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखते हैं तो हमें पता है इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। तो यार यहाँ पार्शियल नेगेटिव यहाँ पार्शियल पॉजिटिव होगा। अब सोचो, जैसे हम हमेशा करते हैं, ये नेगेटिव इधर जाएगा, कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है, ठीक है? अगर कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है तो एक बॉन्ड इसका नाइट्रोजन पर इधर ब्रेक कर जाएगा। हमें यहाँ से क्या मिलने वाला है? हमें यहाँ से ध्यान से देखिएगा, RC, इस पे R जुड़ गया।
अब बेटा ट्रिपल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड रह गया और नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा मैम? नाइट्रोजन पे नेगेटिव, और इस नेगेटिव से कौन जुड़ जाएगा? Mgx पॉजिटिव। कौन जुड़ जाएगा? Mgx पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में बच्चे क्या होने वाला है, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट स्टेप में आप हाइड्रोलिसिस करोगे हमेशा की तरह। हाइड्रोलिसिस करने का मतलब आपने इसको वाटर दिया, यानी कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आइंस दिए, ठीक है। आप इसको दो तरीके से भी कर सकते हो, आप सीधे इसको ऐसे लिखिए या आप इसको ऐसे करके H2 करके लिखिए। बॉन्ड को तोड़ दो, शॉर्ट ट्रिक है, इसको बेटा ऑक्सीजन दे दो, ठीक है। ध्यान से सुनना, एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको। तो पहले वाटर मॉलिक्यूल को तो हम इस तरीके से करेंगे, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को कैसे करेंगे इसको समझो। दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के केस के लिए अगेन एक हाइड्रोजन H पॉजिटिव इसको दो, OH नेगेटिव इसको दो। तो बेसिकली मैंने यहां जब करवाई हाइड्रोलिसिस बेटा जी, मैंने दो वाटर मॉलिक्यूल्स का यूज किया। पहला बहुत सिंपल था, मैंने क्या किया बेटे, मैंने बॉन्ड को तोड़ा, इसको ऑक्सीजन दिया, इसको दो हाइड्रोजन दे दिए, H2 ऐसे डिवाइड किया। दूसरा में क्या किया मैम, इसको H दिया और इसको OH नेगेटिव दिया। अब मुझे यहां से क्या मिलेगा मैम? RCOR। क्या मिलेगा बेटे? हमें यहां से मिलेगा अब RCOR, और क्या मिलेगा मैम? ये NH3 बन गया, और क्या मिलेगा मैम? यहां से MgOH मिलेगा। इसको लिख लीजिए, फिर इस पे क्वेश्चन करते हैं। इसको लिख लीजिए बेटे, फिर इस पे एक सवाल लगाते हैं, ठीक है। लिख लीजिए। डन है, चलिए अगले पेज पे। चलो क्वेश्चन देखना, फटाफट से बेटे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट्स, कम ऑन एवरीवन। बेटा मैं स्क्रीन पे यही चेक कर रही हूँ कि वीडियो सही चल रही है नहीं चल रही है, तो तुम कहीं सोचो मैम कहाँ देख रही है, हमें तो मैम देख ही नहीं रही है ना। चलिए देखते हैं क्या बनने वाला है। पहली बात, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। इसके बाद हमने इसकी रिएक्शन करवाई है CH3 MgBr के साथ, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव इस पे पार्शियल पॉजिटिव। अब ध्यान से सुनिएगा जी, यहाँ पे क्या होने वाला है बेटे, यहाँ पर ये नेगेटिव इधर जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड नहीं, यहाँ पे 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो ट्रिपल बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, देखो CH3 C, इस पे जुड़ गया मैम CH3 डबल बॉन्ड N नेगेटिव, और इस पे जुड़ गया Mg पॉजिटिव Br। अब बेटा हम करवाएंगे यहाँ हाइड्रोलिसिस, यानी वाटर देंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है मैम, करना क्या है, इस बॉन्ड को पहले तोड़ो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर एक और वाटर मॉलिक्यूल आपको कैसे देना है मैम, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ OH। क्या मिलने वाला है हमें फाइनल प्रोडक्ट, ध्यान से देखो बेटा, CH3CO CH3, क्या कॉमन नेम है इसका, एसीटोन, ठीक है। साथ में क्या मिलने वाला है, NH3, साथ में क्या मिलने वाला है, MgOH Br। क्लियर हुआ? पक्का जी, सभी को क्लियर हो गया? चलिए आगे बेटा, लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन पर, 3 ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बेटा, और कुछ भी नहीं है। लिख लो, लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर आ गए हम कीटोन के। नोट कर लीजिए, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ बेटे प्रोसीड करेंगे। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज एवरीवन। करें, चलो आखिरी जो हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, दैट इज बेंजीन या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। बेंजीन से आप कैसे ऑब्टेन कर सकते हो हमारा प्रोडक्ट, इसको ध्यान से देखते हैं बेटा। तो यहां पर हमने क्या बोला, मान लीजिए मेरे पास क्या है, बेंजीन रिंग है, मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई इस बारी, CH3 C डबल बॉन्ड और Cl एसाइल क्लोराइड, किसकी प्रेजेंस में,
एनहाइड्रस AlCl3। बेटा आपको ये रिएक्शन याद आ रही है, फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था भी मैम। ये रिएक्शन कहलाती है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड पॉजिटिव जाकर के जुड़ जाता है किसके ऊपर, हमारे कंपाउंड के ऊपर। तो हमें यहाँ से क्या मिलने वाला है, ये बेंजीन रिंग, इसमें कौन जाके जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड O CH3। ये बॉन्ड बेसिकली ब्रेक करता है। तो ये क्या मिल जाएगा, ये मिल जाता है एसीटोफिनोन। याद आ रहा है, कॉमन नेम सिखाया था, दिस इज एसीटोफिनोन एवरीवन। इसे एसीटोफिनोन कहते हैं। इसी के साथ MOP कीटोन का कंप्लीट होता है। 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे। पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन बच्चा जो हमने पढ़ा दैट इज एसाइल क्लोराइड से, दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हमने पढ़ा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, एंड तीसरा हमने जो यहाँ पर पढ़ा है दैट इज बेंजीन से। इजी है, क्लियर है। चलिए तो यहाँ देखते हैं बेटे, यहाँ लिखा क्या गया है, फ्रॉम बेंजीन या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। बेंजीन या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से बेटा जब आप इसको एसिड क्लोराइड से ट्रीट करते हो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो कीटोन मिलता है। इस रिएक्शन का नाम है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन एवरीवन। क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बेटा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एल्डिहाइड कीटोन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज एक साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी बेटा उसके नेचर की आती है, भी वो दिखता कैसे है या उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, इन सब के बारे में हम इसको पढ़ते हैं। तो देखो फिजिकल स्टेट के अंदर क्या आता है, आपको मैंने पहले ही बताया था, पिछले चैप्टर में भी दोनों में समझाया था भी। जो लोअर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें कम कार्बन है वो गैसेस होंगे, उससे एक कार्बन और बढ़ा दो और कार्बन और बढ़ा दो, ऐसे करके कार्बन एटम्स का नंबर बढ़ाओगे तो वो लिक्विड होंगे, और ज्यादा अगर कार्बन एटम्स होंगे तो जी वो सॉलिड हो जाएगा नेचर के अंदर। यानी कि मैम हम ये कह सकते हैं भी ये हर चैप्टर में वैलिड है। जी हाँ, लोअर मॉलिक्यूल्स गैसियस होते हैं, धीरे धीरे कार्बन एटम नंबर बढ़ेंगे तो उनकी स्टेट जो है वो लिक्विड होती है और हायर वालों की सॉलिड होती है। यही चीज यहाँ पर मेंशन है बेटा जी। भी मिथेनॉल, मिथेनॉल क्या होता है मैम, मिथेनॉल होता है HCHO, जिसको आप बेटा फॉर्मेल्डिहाइड भी कहते हैं, जिसको आप बेटे फॉर्मेल्डिहाइड भी कहते हैं। इट इज गैस एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर बेटा जी ये गैस होता है, ठीक है। इसके बाद बेटा हम बोलते हैं इथेनॉल इज अ वॉलेटाइल लिक्विड। एक कार्बन ज्यादा किया तो क्या बन गया जी, वॉलेटाइल लिक्विड। इथेनॉल क्या होता है, CH3 CHO। अदर एल्डिहाइड कीटोन्स आर लिक्विड या सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, पक्का। चलते हैं आगे। पहली प्रॉपर्टी क्लियर हुई। सेकेंड प्रॉपर्टी बेटा हमारे पास आता है जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, है ना। बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था भाई। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बेटा ये मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैम, मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। किसी भी स्पीशीज में अगर मास ज्यादा हो जाएगा तो बेटा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। बॉयल कर रहे हो आप, एक स्टेट से उसको दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हो, दैट मीन्स हम वहां कह सकते हैं बेटा उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। दूसरी बात बेटा मैंने आपको यहाँ सिखाया था, कभी भी आपको ब्रांच देखने को मिलती है तो ब्रांचिंग के केस में बेटा बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, ब्रांचिंग के केस में बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है बेटा जी, ठीक है। अब मैंने आपको हमेशा एक चीज समझाई थी, कभी भी आपसे बॉइलिंग पॉइंट का रीजन पूछ लेना बेटा, हमेशा रीजन क्या होगा, हमेशा रीजन वॉन्डरवॉल फोर्सेस होगा, हमेशा रीजन वॉन्डरवॉल फोर्सेस रहेगा। अच्छा एक और ऑर्डर जो मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट का सिखाया था, आइए उसको भी लिख लेते हैं। मैम जो आपने एक और ऑर्डर हमें बताया था वो ये था भी कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद इससे कम होता है अल्कोहल का, उसके बाद हमारे पास जो कीटोन और एल्डिहाइड है इनका आता है, इनसे कम मैम ईथर का होता है, और सबसे कम मैम हाइड्रोकार्बन का होता है। तो ये ऑर्डर मैंने आपको आपकी पिछली क्लास में भी समझाया था भी ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि हमने ये बोला है कार्बोक्सिलिक एसिड में ना दो चीजें होती हैं, एक तो डाइमर बनता है, दूसरी बात वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, साथ ही साथ अल्कोहल में देखें तो ओनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एल्डिहाइड कीटोन्स की बात करते हैं तो वहां डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस हमें देखने को मिलती हैं। ईथर में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ईथर जस्ट पोलर होता है नेचर के अंदर। हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो जी वहां कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। ये बेटे बॉइलिंग पॉइंट का मैंने आपको टॉपिक समझाया था, ठीक है। इसके बाद अगला जो हमारे पास आता है, जो प्रॉपर्टी आती है, इसको बोलते हैं बेटे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है घुलना। अब मैं फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर को इससे थोड़ा सा रिलेट करके बताती हूँ। फर्स्ट चैप्टर में मैंने बोला था बेटा वो घुलता नहीं है, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल है या ऑलमोस्ट ना के बराबर सॉल्युबल है, क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो पुराने बॉन्ड तोड़ दे, हाइड्रोजन के बॉन्ड ब्रेक कर ले और उनके साथ बॉन्ड बना ले, इसके पास इतनी एनर्जी ही नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं सेकेंड चैप्टर की, अल्कोहल की, हमने बोला
अल्कोहल्स बहुत आसानी से घुल जाते हैं। जब अल्कोहल बहुत आसानी से घुल जाते हैं बेटा, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से घुलते हैं, लेकिन उसमें भी बेटा लोअर मॉलिक्यूल्स घुलते हैं। अगर आप कार्बन एटम का नंबर बढ़ा दोगे ना बच्चा, तो बेटा वो जो मिक्सिंग है, वो सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। क्यों डिक्रीज कर जाएगी मैम? क्योंकि कार्बन एटम के नंबर के बढ़ने की वजह से हम ये कह देते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ जाता है ना बेटा। हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ने का मतलब पानी से डर वाला पार्ट बढ़ गया। अब अगर कोई पानी से डर रहा है तो बेटा वो पानी में घुलेगा ही नहीं, वो मिक्स ही नहीं होगा, है ना। तो इस वजह से बेटा जी हम बोल सकते हैं भी अल्कोहल के केस में जो है सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी बेटा डिक्रीज करती है जैसे जैसे हम कार्बन एटम के नंबर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। क्लियर है? तो बेटा अब यहां पर भी सेम चीज होने वाली है। एल्डिहाइड कीटोन्स के केस में हम ये कह देते हैं लोअर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो घुल सकते हैं, लेकिन हायर मॉलिक्यूल्स नहीं घुल सकते, क्योंकि वहां हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ जाएगा। हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ने का मतलब पानी से डर वाला पार्ट बढ़ जाएगा, तो पानी में वो घुलेगा ही नहीं। क्लियर हो गया? आइए इसको पढ़ते हैं। तो द लोअर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड इन कीटोन्स, जैसे कि बेटा मिथेनॉल जिसमें एक कार्बन एटम है, इथेनॉल जिसमें 2 कार्बन एटम है। ऐसे ही बेटा कीटोन में प्रोपेनोन पहला मेंबर है, तो वो हमारा केस हो गया। ये पानी में घुल जाते हैं सभी प्रोपोर्शंस में। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वाटर के साथ। अब ध्यान से देखना नेक्स्ट पार्ट। हाउएवर जो एल्डिहाइड कीटोन्स की सॉल्युबिलिटी है बेटा, वो रैपिडली घटती चली जाती है। क्यों मैम? क्योंकि वहां पर लेंथ का एल्काइल चेन का बढ़ता चला जाता है। एल्डिहाइड कीटोन्स जो है वो किसमें घुल सकते हैं आराम से? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन, ईथर, मिथेनॉल, क्लोरोफॉर्म, इनमें आसानी से मिक्स हो सकते हैं। डन हो गया जी सॉल्युबिलिटी के बारे में। सेम एस्पेक्ट है जैसे आपने अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ा था। अब आता है बेटा इसकी लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जिसका नाम है फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस की अगर हम बात करते हैं तो फ्रेग्रेंस मैंने आपको जब स्टार्टिंग करी थी इस चैप्टर की, मैंने आपको इंपॉर्टेंस पढ़ाया था एल्डिहाइड कीटोन्स का। तो परफ्यूम्स इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है, एज ए सॉल्वेंट इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको पता होना चाहिए। तो हम कहते हैं जो लोअर एल्डिहाइड्स होते हैं ना, जिनके अंदर कम कार्बन एटम, बेटा कभी भी आपको ये जो वर्ड है लोअर एल्डिहाइड्स, लोअर अल्कोहल जैसे करके दिखता है ना, लोअर का मतलब जिसके पास कार्बन एटम्स कम है बेटा, ये उसको डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बोला जो लोअर एल्डिहाइड्स हैं इनकी शार्प पंजेंट ओडोर होती है, गंदी भद्दी सी स्मेल होती है इनकी। ठीक है, जैसे जैसे आप मॉलिक्यूल का साइज बढ़ाओगे तो ओडोर जो है वो कम पंजेंट हो जाएगी और ज्यादा फ्रेग्रेंस वाली हो जाएगी, खुशबूदार हो जाएगी, जैसे जैसे कार्बन एटम का नंबर बढ़ता है। इसमें से उसने ये भी बोला बहुत सारे नेचुरली अकरिंग एल्डिहाइड कीटोन्स जो होते हैं हम इनको ब्लेंडिंग में यूज करते हैं, परफ्यूम्स में, और फ्लेवरिंग एजेंट्स की तरह भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बेटा ये कंप्लीट होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, जहां पर सबसे पहले हमने फिजिकल स्टेट की बात करी, उसके बाद बेटा जी हमने बॉइलिंग पॉइंट की बात करी, फिर हमने सॉल्युबिलिटी की बात करी और लास्ट में हमने फ्रेग्रेंस की बात करी। इसी के साथ बेटा आपके आज की क्लास के 2 सेगमेंट्स फिनिश हो चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी क्लास के 3rd सेगमेंट के से, लेकिन उससे पहले अगेन वही मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन जो हमने हमारी पिछले मैं कह सकती हूँ चैप्टर में भी किया था, जो आपका इंटेक्स्ट क्वेश्चन था, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताइए। तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज्यादा, उससे कम अल्कोहल का, उससे कम बेटा ईथर का होगा और उससे कम हाइड्रोकार्बन का होगा। ये हमारा जो रूल है ये पिछले देख लो चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी के क्वेश्चन में था, इस चैप्टर के भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन है बेटा। चलिए अब देखते हैं ध्यान से बेटा। अब आती है जी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज एवरीवन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं, इसका नाम है बेटा जी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या नाम है बेटा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसका नाम होता है। आइए इसको पहले मैं थोड़ा सा समझाती हूँ, फिर आप इसको पढ़ सकते हैं आसानी से। होता क्या देखो, मेरे को पता है एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों में कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है। अगर इस C डबल बॉन्ड O ग्रुप के एक जगह मैं R ग्रुप लगा दूं, एक जगह मैं H लगा दूं, तो एल्डिहाइड बन जाएगा, और अगर मैं दोनों जगह बेटा R ग्रुप लगा दूंगी तो कीटोन बन जाएगा। राइट, ठीक है। अब बच्चे मैंने क्या करना है, मुझे यहाँ न्यूक्लियोफाइल ऐड करना है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, याद आ रहा है? फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था न्यूक्लियोफाइल, याद आ रहा है मैम? न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, फाइल का मतलब होता है लविंग। न्यूक्लियस कैसा होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव लविंग कौन होगा? जिस पर खुद पर नेगेटिव चार्ज, यही होता है बेटा। राइट, तो बेटा हम यहाँ पर ये कह सकते हैं भी ये न्यूक्लियोफाइल है, इसने आकर ऐड होना। यहाँ पर इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कुछ ना कुछ अंतर होगा, या लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। एल्डिहाइड है तो RH होगा, कीटोन है तो RR हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंतर की वजह से
ठीक है, तो ये क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव है तो पॉजिटिव के पास जाएगा और कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता तो ऑक्सीजन पर अपने बॉन्ड को ब्रेक करेगा। अब हमें यहाँ से क्या देखने को मिलता है, यहाँ R और H होगा डिपेंडिंग अपॉन एल्डिहाइड या कीटोन है, ये हो जाएगा बेटा O नेगेटिव, यहाँ कौन जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल। अगले स्टेप में इसको एक H पॉजिटिव दे दो यहाँ पर, तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, R C R या फिर H OH हो जाएगा और यहाँ पे NU पहले से है। तो बेटा ये क्या बन गया, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट एवरीवन। इस चीज को ध्यान से समझो, जो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले और बाद वाली सिचुएशन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या चेंज हुई है, अगर चेंज हुई है तो कहां से क्या चेंज हुई है वो बताइए। तो बेटा पहले स्टेट में कार्बन ने ये सिग्मा बॉन्ड, पहला बॉन्ड सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा पाई, पाई बॉन्ड काउंट नहीं करते, 3 सिग्मा बॉन्ड्स है, तो ये मैम पहले sp2 हाइब्रिडाइज था, पहले ये sp2 हाइब्रिडाइज था। अब यहां देखते हैं, पहला बॉन्ड सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा, मैम 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो यानी कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाने से मैम हम ये कह सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3 में हो रही है कन्वर्ट, sp2 से sp3 में कन्वर्ट हो रही है, और यही बेटा सेम चीज हमारी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। ठीक है, पढ़े एनसीईआरटी की लाइन। चलिए आइए देखिए क्या लिखा है, अ न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम ऑफ द पोलर कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है, इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3 में कन्वर्ट होती है यहां पर। ठीक है जी, चलिए अब आप जितनी रिएक्शंस देखोगे इस तरीके से ही देखोगे जिसे हमने यहां पर अभी देखी थी। किसी को नोट करना है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलते हैं सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ, जिसका नाम है रिएक्टिविटी। एग्जाम्पल दो आशीष, अभी जितने केसेस आप देखने वाले हो ना आगे, वो सभी इसके एग्जाम्पल्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो पहले लिख लो, किसी ने नोट करना है आप नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। डन है राजे, चले आगे। चलो अगली बेटा केमिकल प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी आपको सीयूटी के पेपर में देखने को मिल सकता है। एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है, कीटोन ज्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिव होने का मतलब कौन जल्दी रिएक्शन दिखाने वाला है। देखो न्यूक्लियोफाइल एल्डिहाइड में आएगा तो एक R और एक H ग्रुप है, कीटोन में आएगा तो उसके पास 2 R ग्रुप है। न्यूक्लियोफाइल वहां आएगा तो वहां उसको स्टेरिक हिंड्रेंस देखने को मिल सकती है क्योंकि 2 बल्की ग्रुप लगे हैं, जबकि एल्डिहाइड में एक ही बल्की ग्रुप लगा है। दैट मीन्स एल्डिहाइड्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं किससे भाई, कीटोन से। कहानी समझ आई। हमें ये सेम रिएक्शन करवानी है, एक बार एल्डिहाइड में करवानी है, एक बार कीटोन में करवानी है। कौन जल्दी रिएक्शन करेगा, ऑब्वियसली मैम हम ये कह रहेंगे यहाँ पर बी। ठीक है, हमारे पास जो एल्डिहाइड्स है वो जल्दी दिखाएंगे क्योंकि वहां एक R है सिर्फ, लेकिन कीटोन में हमारे पास 2 R ग्रुप्स आते हैं जिसकी वजह से हिंड्रेंस रुकावट कॉज हो सकती है न्यूक्लियोफाइल को कार्बन तक पहुंचने में। तो यहाँ पर यही लिखा है बेटा, एल्डिहाइड्स, एनसीईआरटी की लाइन पढ़ रही हूँ, एल्डिहाइड्स आर जनरली मोर रिएक्टिव दैन कीटोन्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, क्योंकि यहां पर बेटा हम कह देते हैं इलेक्ट्रॉनिक रीजंस होते हैं। 2 कारण है, और स्टेरिकली क्या है बेटा, 2 बड़े बड़े क्या प्रेजेंट है, सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है कीटोन्स में जो हिंड्रेंस कॉज करते हैं। पहला रीजन तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा रीजन क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉनिकली हम ये कहते हैं भी जो 2 एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं उसके ऊपर, वो उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को रिड्यूस कर देते हैं। तो दोनों कारण होने की वजह से हमारा ये कहना है भी एल्डिहाइड्स जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे दैन कीटोन्स। चलते हैं बेटा अगली रिएक्शन की तरफ जिसका नाम है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। अब ये रिएक्शन आपको कैसे करनी है, तो बेटा जैसे आपने अभी फर्स्ट रिएक्शन को देखा था, न्यूक्लियोफाइल आकर ऐड हो रहा है, बस यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को आइडेंटिफाई करो। अगर तुमने एक बार न्यूक्लियोफाइल को आइडेंटिफाई करना सीख लिया तो ये रिएक्शन तुम्हारे लिए आसान होगी। क्या है रिएक्शन का नाम, आपको क्या ऐड करना है, हाइड्रोजन साइनाइड, यानी आपने HCN ऐड करना है। मैं पूछना चाहती हूँ HCN में न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, एवरीवन इन द चैट सेक्शन। मैम आपने सिखाया है, आपने बताया है न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो न्यूक्लियस लविंग होगा, पॉजिटिव लविंग होगा, और पॉजिटिव लविंग वो होता है जिस पर खुद पर नेगेटिव चार्ज होगा, है ना। तो यहां पर हम कह सकते हैं ये H पॉजिटिव है,
और एक तरफ है Cn नेगेटिव, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, Cn नेगेटिव इज द न्यूक्लियोफाइल। तो पहले स्टेप में कौन आएगा? Cn नेगेटिव आएगा। यानी मैम अगर मेरे पास एल्डिहाइड है तो यहाँ H होगा, कीटोन है तो यहाँ R होगा। पहले स्टेप में कौन आएगा? न्यूक्लियोफाइल यानी कि Cn नेगेटिव। कहाँ आएगा मैम? ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। नेगेटिव है तो पॉजिटिव के पास जाएगा, कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ब्रेक कर जाएंगे। देखना क्या मिलने वाला है, आर सी एच या फिर आर डिपेंडिंग अपॉन एल्डिहाइड है या फिर डिपेंडिंग अपॉन बी कीटोन है। अब यहाँ देखना ये O नेगेटिव होगा, यहाँ कौन जुड़ गया बेटा? Cn जुड़ गया। अगले स्टेप में कौन आएगा? यहाँ Cn नेगेटिव जुड़ा तो अगले स्टेप में यहाँ पर H पॉजिटिव आएगा। कौन आएगा? H पॉजिटिव आएगा। तो इस O नेगेटिव पे H पॉजिटिव जुड़ेगा, यहाँ OH आएगा और यहाँ Cn। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं साइनोहाइड्रिन। एवरीवन क्या होता है? साइनोहाइड्रिन होता है। सभी स्टूडेंट्स इसको नोट कर लें। एवरीबॉडी प्लीज काइंडली राइट दिस डाउन। डन है? आई एम ट्राइंग मैम बट कांट फुलफिल माई स्टडीज। बेटा सब कर सकते हो, लिटरली मैं तुम्हें बता रही हूँ। देखो मैं ये नहीं सोचती हूँ कि जस्ट मेरा बैच है मुझे बच्चे को पढ़ा के जाना है। मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस तुम्हें शेयर कर रही हूँ बेटा। ये एक फेज है जहां पर हर बच्चे को ये लगता है भी आई एम नॉट केपेबल, ना मुझसे कुछ हो पा रहा है और मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ अपनी लाइफ के साथ। मैंने इतनी चीजें खराब कर दी है भी अब शायद मैं अगर पढ़ने भी बैठूंगी या पढ़ने बैठूंगा तो भी कुछ नहीं हो पाएगा। बट ट्रस्ट माई वर्ड्स, एक बार मेरी बात मान लो। मेरा बच्चा 1 महीना रह गया, सिर्फ ये 30 दिन तुम ये सोच करके पढ़ लो भी शौर्य मैम ने बोला हम कर सकते हैं। एक बार अपने आप पे फिर से भरोसा रख लो एंड मार्क माय वर्ड्स, तुम सच में एक अच्छे कॉलेज में चले जाओगे। बस एक बार अच्छे कॉलेज में जाने की देर है बेटा, अपने आप चीजें सॉर्ट होने लग जाएंगी। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अपने आप पे भरोसा रखो। केशव याद कैसे करे? कॉपी में लिख लिख कर याद करो बेटा, बोल बोल कर याद करो। 1 महीना रह गया है, अभी अगर किसी ने गिव अप कर दिया बेटा तो फिर मेरे को बताना फिर तुम कैसे जीतोगे जिंदगी में। लाइफ में इतने बड़े बड़े सर्कमस्टांसेस आने वाले हैं, अपने आप को थोड़ा सा बेटा पॉजिटिव फील कराओ, थोड़ा सा यकीन करो। मेरे पे ही मान लो। तुम्हें अपने आप पे भरोसा नहीं है, शौर्य मैम बोल रही है तो ये सोच लो मैम कुछ सोच के बोल रही होगी। ठीक है, आराम से अच्छा कॉलेज मिल जाएगा अगर तुमने ये 30 दिन सच में बहुत मेहनत कर ली तो। मुझे नहीं पता यार तुम लोगों ने पहले पढ़ा है नहीं पढ़ा, मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता तुमने पहले पढ़ा है नहीं पढ़ा है, लेकिन ये 30 दिन बेटा जिंदगी बदल देंगे, सच बोल रही हूँ। ठीक है, कंफ्यूजन होता है रेशु तो नॉर्मल है ना। कंफ्यूजन उसी को होगा जो पढ़ रहा है, जो पढ़ ही नहीं रहा उसको कहेगा कंफ्यूजन। और कंफ्यूजन क्लियर तब होगा जब ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाओगे बेटा, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करोगे बच्चे। ठीक है, चलो आगे। ये होगी रिएक्शन। ऐसे ही बेटा हर रिएक्शन के अंदर ना आपको न्यूक्लियोफाइल को आइडेंटिफाई करना है, दैट्स इट। न्यूक्लियोफाइल को आइडेंटिफाई करना है, दैट्स इट। चलो आगे चलते हैं। अगला बेटा हमारे पास आता है जिसका नाम है एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। इसको क्या बोलते हैं? NaHSO3। अब इसके अंदर मैम न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, आइए देखते हैं। तो बेटा ये जो स्प्लिट है ये स्प्लिट कर जाता है Na पॉजिटिव में और HSO3 नेगेटिव में। तो न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिस पर खुद पर नेगेटिव चार्ज है और जो पॉजिटिव के प्रति क्या है? अट्रैक्टेड है। अब ध्यान से इसको देखो फिर से। एल्डिहाइड है तो RC डबल बॉन्ड H होगा, कीटोन है तो इसकी जगह भी R आ जाएगा। पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आएगा HSO3 नेगेटिव। अब ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव यहाँ आएगा, कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता तो ऑक्सीजन पर ब्रेक कर जाएगा। अब यहां पर देखते हैं तो हमारे पास है RCH या फिर R है, O नेगेटिव है, कौन जुड़ जाएगा मैम? यहाँ HSO3 जब जुड़ता है ना तो तुम उसको थोड़ा सा ना अरेंज करके लिख लो यार, है ना, अरेंज करके लिख लो। OSO2H ऐसे करके लिख लो। HSO3 लिखना है ना, इसको ऐसे अरेंज करके लिख दो। ठीक है, अब बेटा अगले स्टेप में कौन आएगा मैम? ये Na पॉजिटिव। इस Na पॉजिटिव को यहां लिख दो, RCRH, O नेगेटिव, Na पॉजिटिव, OSO2H। बेटा अब यहां तक ये खत्म नहीं हुई कहानी, यहां एक एक्स्ट्रा स्टेप होगा। एक एक्स्ट्रा स्टेप होने का मतलब यहां पे आपने क्या करवाना है? प्रोटॉन का ट्रांसफर। यहां क्या करवाना है? प्रोटॉन का ट्रांसफर। आपके पास जो ये H है ये Na की जगह ले लेगा, Na इसकी जगह ले लेगा, RCRH OH OSO2Na। बेटा ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। यहां तक तो आपने वही किया
जो आपने पिछले केस में किया, लेकिन लास्ट में बस आपको उन H पॉजिटिव को ट्रांसफर करवा देना है। नोट कर लीजिए, दिस इज द फोर्थ रिएक्शन, फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी एवरीवन। चलते हैं फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टी में जो आपने ऑलरेडी पहले से पढ़ा हुआ है। चलते हैं फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टी पे जो आपने ऑलरेडी पहले से पढ़ा हुआ है एवरीवन। फटाफट से इसको नोट कर लें। ठीक है, चलो एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये तुमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, इस चैप्टर में दोबारा से आ गया। आइए देखते हैं, याद आ रहा है मैंने आपको ये लिखवाया था भी मैम अगर हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, हमें मिलता है प्राइमरी अल्कोहल। याद आया? ठीक है, एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड अगर करता है, एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो हमें मैम वहां से सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, और अगर बेटा मेरे पास क्या है, कीटोन है, कीटोन अगर रिएक्ट करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बाद साथ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो मुझे वहां से 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। याद आया बेटा? एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, आइडिया लग जाएगा। फटाफट से मुझे इसका आंसर बताइए, क्या होगा, क्या आंसर होगा, सोच समझ के मुझे इसका आंसर बताइए, क्या आंसर होगा। फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टी पर हैं हम, सोच समझ के बेटे इसका आंसर मुझे बताएंगे आप लोग। करें सॉल्व, चलो क्वेश्चन को देखो। HCHO बोला है मैंने, इसकी रिएक्शन मैंने करवाई है CH3 CH2 MgCl के साथ। कैसे रिएक्शन होगी, HCHO कैसे लिखूं, H C डबल बॉन्ड H, और इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ है। बेटा इस पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है, दिस इज पार्शियल नेगेटिव, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव। ये नेगेटिव यहाँ आएगा, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पर ब्रेक कर जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, ये H है, ये C है, O नेगेटिव है, इस पे H लगा है, कौन जुड़ गया इस पे, CH2 CH3, साथ में कौन अटैच होगा, Mg पॉजिटिव Cl। अब आपको फर्दर क्या करवानी है, हाइड्रोलिसिस, क्या करवानी है, हाइड्रोलिसिस। एवरीवन, हाइड्रोलिसिस करवाते समय एक चीज का ध्यान रखें बेटा, यहाँ बॉन्ड टूटेगा, यहाँ H आएगा, तो यहाँ OH आएगा। बेटा क्या मिलेगा, इधर देखते हैं, CH3 CH2, ये भी होगा CH2, ये हो जाएगा OH, और साथ में क्या मिलेगा, MgOH Cl। यही आ रहा है, प्रोपेनॉल आ रहा है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चल सकती हूँ सिक्स्थ रिएक्शन की तरफ। Shall I proceed to the sixth reaction everyone? क्या मैं सिक्स्थ रिएक्शन के प्रति प्रोसीड कर सकती हूँ एवरीबॉडी? बोलो बच्चा पार्टी फटाफट से। चलिए नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टी आती है इसका नाम है एडिशन ऑफ अल्कोहल्स। एडिशन अल्कोहल्स का आप किस तरीके से करवा सकते हैं, आइए इसको अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल बेटा जी। तो अल्कोहल के एडिशन के अंदर मैम हम यहाँ बोलते हैं, मान लीजिए मेरे पास क्या है, एल्डिहाइड है। पहली बात, अगर मेरे पास एल्डिहाइड है, मैंने इसमें मान लीजिए R-OH ऐड किया, क्या होगा, इस R-OH में बेटा मेरे को मिलता है OR- नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, तो ये OR- नेगेटिव यहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ ब्रेक करेगा। अब तुम सोचोगे मैम OR- नेगेटिव क्यों, क्योंकि हमें न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराना है। न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव के प्रति अट्रैक्टेड है, तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल हमारा OR- नेगेटिव है ROH में।
तो यहाँ पर क्या होने वाला है, R है, C है, H है, O नेगेटिव होगा, इस पे OR' जुड़ गया। अगले स्टेप में बेटा यही H पॉजिटिव जुड़ेगा, क्या मिलेगा, R C H OH OR'। बेटा ये कहलाता है हेमी एसीटल। क्या कहलाता है, हेमी एसीटल कहलाता है। अब हम क्या करेंगे, इसकी फर्दर रिएक्शन कराएंगे एक और अल्कोहल के साथ। जब हम एक और अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये OH भी हट जाएगा और इसकी जगह भी एक और न्यूक्लियोफाइल OR' आ जाएगा। ये कहलाता है एसीटल। तो बस आपको इतना पता होना चाहिए भी जब आपने क्या लिया, बेटा, जब आपने एल्डिहाइड लिया, वाई नॉट OH नेगेटिव, एक बच्चा बोल रहा है बेटा बिकॉज अल्कोहल यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है ना बेटा। आपको याद होगा पिछले चैप्टर में मैंने बताया था जब अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है तो बेटा ऑक्सीजन नाइट्रोजन का बॉन्ड टूटता है, याद कीजिए पिछले चैप्टर को, ठीक है। तो इस वजह से बेटा, तो एल्डिहाइड जब भी रिएक्ट करेगा अल्कोहल से तो वहां पर मेरा बच्चा मुझे मिलेगा हेमी एसीटल, दोबारा रिएक्शन करवाने पे यानी कि सेकेंड मॉलिक्यूल देने पर मुझे मिलेगा एसीटल। अब आ जाइए कीटोन का केस देखते हैं, आ जाइए जी कीटोन का केस देखते हैं। RC डबल बॉन्ड OR, ये कीटोन है। मैंने बेटा इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई, अगेन अल्कोहल के साथ। अगेन जब अल्कोहल के साथ इसकी रिएक्शन में करवाने वाली हूं तो मुझे यहां से क्या मिलने वाला है, OR' नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये OR' नेगेटिव यहाँ जाएगा तो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पर ब्रेक कर जाएंगे। क्या मिलेगा मुझे यहाँ से, RC R O नेगेटिव और कौन जुड़ गया, OR'। अगले स्टेप में बेटा ये H पॉजिटिव हम देंगे। किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो बेटा न्यूक्लियोफाइल जब अल्कोहल की तरह बिहेव कर रहा था, पिछले चैप्टर अल्कोहल फिनोल ईथर में सिखाया था न्यूक्लियोफाइल का बिहेवियर यानी कि OH बॉन्ड का ब्रेकेज, ठीक है। तो यहां से अगले स्टेप में H पॉजिटिव इसको मिलेगा, RC R OH OR'। ये बेटा होता है हेमी कीटल। क्या होता है, हेमी कीटल। क्या कहते हैं इसे, हेमी कीटल के नाम से बेटा जी हम इसे जानते हैं, ठीक है। सुरवत त्रिपाठी बेटा बता तो दिया। चलो अगले स्टेप में एक और अल्कोहल अगर आप इसको देंगे तो ये OH भी रिप्लेस हो जाएगा, RC R OR'। बेटा ये बनेगा कीटल। देखो ये एसीटल क्यों है, क्योंकि एक R एक H है। ये कीटल क्यों है, क्योंकि एक R एक R है। बेटा दिस कंप्लीट्स योर 6th केमिकल प्रॉपर्टी ऑल्सो। ये हमारी 6th केमिकल प्रॉपर्टी यहीं पर कंप्लीट होती है, ये हमारी 6th केमिकल प्रॉपर्टी यहीं पर कंप्लीट होती है। चले आगे 7th केमिकल प्रॉपर्टी पे चल सकते हैं, 7th केमिकल प्रॉपर्टी पे प्रोसीड कर सकते हैं एवरीवन। क्या हम 7th केमिकल प्रॉपर्टी में प्रोसीड कर सकते हैं? एक बार क्विक रिकैप देती हूँ क्या किया है सो दैट आप कंफ्यूज ना हो केमिकल प्रॉपर्टीज में। बेटा इस चैप्टर में केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत सारी है। तो बेटा सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफाइल आएगा, ऐड होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिस पर खुद पर नेगेटिव होता है, जो पॉजिटिव के प्रति अट्रैक्टेड होता है। इस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट हमें मिलता है। नेक्स्ट बेटा रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो एल्डिहाइड्स कीटोन के कंपैरेटिव ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि कीटोन्स के केस में 2 R ग्रुप्स होते हैं जो हिंड्रेंस कॉज कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं बेटा जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन कराना। तो हाइड्रोजन साइनाइड के एडिशन के अंदर हमें साइनोहाइड्रिन मिलता है। पहले यहाँ पे आप न्यूक्लियोफाइल देखते हो जो हम CN नेगेटिव जिसको बोलते हैं, वो आकर के अटैक करता है, फिर उसके बाद बेटा आप H पॉजिटिव देते हो। तो इस तरीके से बेटा जी ये हमारी रिएक्शन होती है। फिर आता है जी एडिशन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि NaHSO3, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होता है HSO3 नेगेटिव, तो बाद में Na पॉजिटिव जोड़ता है। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज जो आप देख सकते हैं वो ये होती है भी यहाँ प्रोटॉन का ट्रांसफर हो जाता है लास्ट स्टेप में, ठीक है। अच्छा अगला बेटा हमारे पास आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन। तो ये हमारी पिछले चैप्टर की रिएक्शन है, राइट। आगे बढ़ते हैं। एडिशन ऑफ अल्कोहल से आपको मिल जाता है जी एसिटल, कीटोन से मिल जाता है कीटल। अच्छा एक चीज मैं पहले आपको बोल दूं, आपको 1% भी ये लगे भी अब हमारे ऊपर से रिएक्शन जा रही है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। रीजन, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन इस चैप्टर की केमिकल प्रॉपर्टीज 11-12 केमिकल प्रॉपर्टीज है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आधी केमिकल प्रॉपर्टी हमने कर ली है, ठीक है। तो अगर तुम्हें कोई भी एक रिएक्शन ओवर द टॉप लगे भी बस ऊपर से जा रहा है, प्लीज इन्फॉर्म मी, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। चलूं आगे, चलिए
अब हम बेटा प्रोसीड करने वाले हैं 7th केमिकल प्रॉपर्टी पे, जिसका नाम है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स को एडिशन करवाना, कैसे करवाना होता है इसको समझते हैं। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, ठीक है, तो ध्यान से सुनना। यहां पर हम ये कह सकते हैं भी हमारे पास क्या होता है, जैसे मान लो एल्डिहाइड है तो आर सी डबल बॉन्ड एच होगा, कीटोन है तो यहाँ आर होगा। अमोनिया का एडिशन कराना, अमोनिया होता है NH3, क्या होता है NH3। NH3 को मैं ऐसे लिख दूं NH2H, NH3 को ऐसे लिख दूं NH2H, ठीक है। अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें सिर्फ और सिर्फ वाटर यहां से रिमूव करवा देना है स्ट्रक्चर से। तो जब यहां से बेटा H2O रिमूव होगा, ध्यान से देखना क्या बनेगा, R C H या फिर R होगा। अब बेटा डबल बॉन्ड तो वैसे का वैसे है, लेकिन ऑक्सीजन और H2 नहीं जुड़ेगा, कौन जुड़ेगा NH, कौन जुड़ेगा NH। इस तरीके से बेटा ये रिएक्शन होती है, इस तरीके से बेटा ये रिएक्शन होती है। तो ये आपकी पहली रिएक्शन आ गई अमोनिया के साथ। अब बेटा यहाँ अमोनिया के साथ साथ उसके डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन भी करवानी है, तो आइए इसको अगले पेज पे करते हैं। पहले इतना कर लो, पहले इतना कर लो, पहले सभी स्टूडेंट्स इतना कर लें, फिर आगे चलेंगे। चलो अब देखो, अब इसके डेरिवेटिव्स की बात करते हैं जो हम इसे डिराइव करते हैं, है ना। एक एक रिएक्शन लिख रही हूं बेटा, प्लीज ध्यान से देखना, कुछ ना समझ आए रिपीट करवा लेना। एल्डिहाइड है तो H होगा, कीटोन है तो R होगा। अब अमोनिया के डेरिवेटिव है तो NH2H अमोनिया है, तो NH2 की H की जगह मैंने कोई Z ग्रुप लगा दिया, वो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव। मुझे क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ इस स्ट्रक्चर में वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल दिखाना है आपको। तो इस स्ट्रक्चर से अगर आप वाटर मॉलिक्यूल का ऐसे रिमूवल देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, हमें यहाँ से मिलेगा R, फिर हमें मिलेगा कार्बन H या R है, डबल बॉन्ड कौन जुड़ेगा NZ, ये क्या है इसका डेरिवेटिव, क्या है डेरिवेटिव, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, बस Z की जगह कुछ ना कुछ ग्रुप्स लगाते जाएंगे। एक एग्जांपल देखो, एल्डिहाइड है या कीटोन है। अब अगर मैंने Z की जगह क्या लगा दिया, OH लगा दिया, क्या लगा दिया, OH लगा दिया, तो देखो क्या होगा, ये वाटर रिमूव होगा, डबल बॉन्ड NOH, क्या हो जाएगा NOH हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान से देखो, ये है बेटा आपका पूरा टेबल। इसको देखते हैं, अगर बेटा मैंने Z की जगह H लगाया था तो अमोनिया बन रहा था, और उसका वाटर का रिमूवल करवाने के बाद जो प्रोडक्ट ये मुझे मिल रहा है ये इमाइन कहलाता है, ठीक है। अब मेरे को उसका डेरिवेटिव करना है, मान लो मैंने H को हटा के R लगा दिया तो अमाइन बन जाएगा, बस H की जगह पे क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, ये इसी का क्या है सब्स्टिट्यूटेड है। अगर मैंने उस Z की जगह OH लगाया था तो वो क्या बन रहा था मैम, NH2 के साथ Z की जगह OH लगा दिया, इसको कहते हैं हाइड्रोक्साइलमाइन। तो वाटर रिमूव होगा तो N के साथ क्या आ जाएगा OH, और इसको कहते हैं ऑक्साइन। ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में पूछा जाता है, ये आप बायोमोलिक्यूल चैप्टर में भी देखोगे। अगला NH2 के साथ Z है, Z की जगह एक और NH2 लगा दो तो ये कहलाता है हाइड्राजाइन, और हाइड्राजाइन से बनता है बेटा हाइड्राजोन। वाटर रिमूव होगा तो क्या होगा, यहां पर NH2 रह जाएगा, हाइड्राजोन कहते हैं। अच्छा अब बेटा Z की जगह पे क्या लगा दो, ये पूरा ग्रुप NH और बेंजीन लगा दो, इसे बोलेंगे फिनाइल हाइड्रोजीन, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा फिनाइल हाइड्रोजोन होगा। Z की जगह ये ग्रुप लगा दीजिए, दिस इज 2,4-DNP टेस्ट, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, क्या बन जाएगा 2,4-डाइनाइट्रोहाइड्रोजोन। वाटर रिमूव करना है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। और ये बेटा सीयूटी के पेपर में भी पूछा गया है, और आपका ये सीयूटी के पेपर में ये भी, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन बनता है, Z की जगह ये लगा दोगे, वाटर रिमूव कर दोगे तो आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसको लिख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, इसे अच्छे से लिख लीजिए मेरा बच्चा। नोट कर लीजिए,
टोटल 13 केमिकल प्रॉपर्टीज हैं बेटा, हम 7th केमिकल प्रॉपर्टी पर हैं। इसके बाद की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हम करेंगे हमारी अगली क्लास में। अगली क्लास में क्यों करेंगे? ताकि आप पहले इन 7 केमिकल प्रॉपर्टीज को खुद से रिवाइज करके आ सकें। तो बेटा व्हाट इज गोइंग टू बी दी होमवर्क? अभी आपके पास क्लास में थोड़ा सा समय है, 12:40 नियर बाय हो रहे हैं, 3 बजे आपकी क्लास है। 3 बजे से पहले अभी आपने जितनी रिएक्शंस पढ़ी हैं उनको लिख करके रिवाइज करके आइए, तभी बेटा आप आगे कर पाओगे, वरना टोटल 13 केमिकल प्रॉपर्टीज है, तुम लोग रो दोगे। कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, तो प्लीज 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 आप रिवाइज करके आए, ठीक है? तो अब आपको क्या करना है? रिवाइज करना है, सारी रिएक्शंस को लिख करके बेटा, लिख करके रिवाइज करके आइए। मिलते हैं थोड़ी देर में, कंप्लीट करते हैं बेटा हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर को। एनसीईआरटी रीड करने की जरूरत नहीं है, जो यहाँ पर मैंने क्लास में आपको बस हाईलाइट बताए वो करने हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर ये 7 केमिकल प्रॉपर्टी अभी जो टाइम स्पैन मैंने दिया तुमने नहीं किया तो मार्क माय वर्ड्स बेटा, आगे वाली केमिकल प्रॉपर्टी में कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इतनी सारी एकदम से याद नहीं होती है, ठीक है? चलिए जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। ये थी जी हमारी आज की क्लास, ख्याल रखो अपना। सॉरी बेटा जो भी लैग हुआ उसके लिए तहे दिल से माफी मांगती हूँ मैं आपसे, ठीक है?